अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक ऐसे मुजाहिद का नाम है जिससे आज भी दुनिया कांपती है। लोग चाहते हैं इसका मुतालिया ना किया जाए, इनकी सीरत ना पढ़ी जाए, क्योंकि अच्छों की सीरत पढ़ने से असर ज़रूर होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। आप सुन के हैरान होंगे कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 125 जंगें लड़ी, जिनमें से एक भी जंग नहीं हारे। आपकी जिन जिन एरिया में फतूहात थी, उन एरिया में 1400 साल गुजरने के बावजूद मुसलमानों की हुकूमत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबाएं और आगे शेयर भी कीजिएगा। नाजरीन, मक्का के ऐसे गिराने में आंख खोलने वाला बच्चा जो अपनी दौलत, शोहरत और फरासत से पहचाना जाता था। इस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मक्का के मुमताज लोगों में होता था। वलीद मक्का से ताइफ में फैले हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। वलीद पहला शख्स था जिसने चोरी की सजा में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की, जो बाद में इस्लामी निज़ाम में भी शामिल हुई। फौजी महारत में भी वलीद का कोई जवाब नहीं था। बच्चे ने शहाना परवरिश पाई, लेकिन उसके बावजूद उनको जंगी फ़नून सीखने का जनून था। घुड़सवारी, शमशेर ज़नी और तीरंदाजी बचपन में ही सीख ली थी, और इस जंगजू बच्चे का नाम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुश्ती में बहुत महारत हासिल थी। मक्का के बड़े बड़े पहलवानों को हरा देते थे। कबूल इस्लाम से पहले खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। मुसलमानों और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे और मैदान जंग में मुसलमानों के खिलाफ पेश रहते थे। जंग ओहद में फतह याब मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाने वाले हज़रत खालिद बिन वलीद ही थे। हाजिर दमागी और जंगी हिकमत अमली में कमाल हासिल था। इस्लाम कबूल करने से पहले तक आपके जहन में एक कश्मकश रहती थी कि मुसलमान इतने कमज़ोर होने के बावजूद कैसे जंगें जीत जाते हैं। कभी कभी आप सोचते कि मुसलमानों के पास कोई गायबी ताकत है, और कभी कभी सोचते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। इस कश्मकश में कई माह गुजर गए। सुलह हदैबिया को 1 बरस बीत चुका था। मुआहदे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ उम्रे के लिए मक्का में दाखिल हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलझे ज़हन के साथ मक्का से निकल गए, ताकि वो मुसलमानों के मक्का में दाखिले का मंजर ना देख सकें। 3 रोज़ क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद के भाई से फरमाया, खालिद मेरे पास नहीं आया, अगर आता तो उसका हम इस्तकबाल करते। खालिद जैसे शख्स को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरी रवायत के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद के भाई ने आपको शहर में तलाश करने की कोशिश की, लेकिन आप कहीं नजर ना आए। आपके भाई ने एक खत लिखा और एक शख्स को दिया कि ये मेरे भाई तक पहुंचा दो। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही कश्मकश का शिकार थे। जब खत मिला तो इस खत ने आप पर बहुत असर डाला। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मैं अक्सर सोचा करता था मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर जंग और हर महाज पर नाकामी क्यों होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई गैबी ताकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे दिल में जगह बना रही है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए तो मैं शहर से निकल चुका था। मेरे भाई वलीद ने खत लिखा जिसमें तहरीर था, मुझे ताज्जुब है तुम इस्लाम से इस कदर नफरत करते हो। ऐसा अक्लमंद आदमी कभी इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। गुमराही के अंधेरे से निकलकर हक की रोशनी में चले आओ। मेरे दिल की हालत बदल गई और मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश होकर इस्लाम कबूल करने के लिए बेताब हो गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को सुकून नहीं आ रहा था। आपने मक्का के बहुत से लोगों को हाल दिल सुनाया, किसी ने भी इस्लाम के हवाले से हौसला अफजाई नहीं की। फिर आपने दिल का हाल हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया। वो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम में साथ देने के लिए राजी हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں خدا کے مقام پر آپ کی ملاقات حضرت عمر بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید سے پوچھا، اے ابو سلمان، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبول اسلام کے لیے مدینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں بھی اسی غرض سے مدینے جا رہا ہوں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دن دو بہت بڑے جنرل خالد بن ولید اور عمر بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ پہنچے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے عمر بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دور سے آتے ہوئے دیکھا تو تبسم فرمایا۔ جب یہ تینوں پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد جو فتوحات حاصل کی ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔